नमस्कार, मैं राकेश परमार और आज आया हूँ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। एमसीडी स्कूल जयपुर में प्राकृतिक रूप से एक पेड़ पर श्री गणेश जी की प्रतिमा उतरित हुई। इलाके में कौतूहल का विषय बना। कई लोगों ने उसको पूजा पाठ भी शुरू कर दिया। समाज के प्रहरी और सनातन धर्म को मानने वाले रविशंकर सिंह बागी को जब इस बात का ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसको संरक्षण के लिए प्रशासन स्तर पर अप्रोच किया। प्रशासन को उन्होंने ज्ञापन भी दिया कि भाई इलाके में गणेश जी की प्रतिमा एक पेड़ पर उत्पन्न या उत्तरित या अवतरित हुई है, उसका संरक्षण जरूरी है, क्योंकि यह सामाजिक तत्व इसका नुकसान कर सकते हैं समाज में वैमनस्य फैलाने के उद्देश्य से। और वही हुआ। प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद भी, प्रशासन से यह आश्वासन मिलने के बाद भी कि भाई इसका संरक्षण अब प्रशासन करेगा, अब वो गणेश जी की प्रतिमा वहाँ पर नहीं है। हटाई गई या हटवा दी गई, यह तो जांच का विषय है। लेकिन मेरा प्रश्न है कि आखिर किसी ने इतनी बड़ी हिमाकत की कैसे? आखिर कोई इस तरह के कुकृत्य को कैसे कर सकता है? निश्चित रूप से वो हिंदू धर्म का मानने वाला होगा नहीं, क्योंकि कोई भी सनातन धर्म के किसी भी आराध्य के किसी भी प्रतिमा को काटने का वो चेष्टा को प्रयास कर ही नहीं सकता। तो क्या किसी असामाजिक तत्व ने समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए इसको किया है, या कोई आदमी सनातन धर्म के सहिष्णुता को नापने के उद्देश्य से किया है कि देखते हैं कि ये धर्म वाले लोग या ये लोग कितना उस पर सहिष्णु हो पाते हैं? मैं किसी और धर्म का उदाहरण नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा धर्म और किसी और धर्म से कोई तुलना हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ चीज़ों की मांग तो मैं कर सकता हूँ, जैसे कुछ ऐसा कठोर नियम बने, सरकार इस विषय पर विचार करे कि भविष्य में किसी भी धार्मिक प्रतीक को मिटाने की दुस्साहस कोई ना कर सके। किसी के मन में यह ख्याल भी ना आए कि भाई अगर कहीं किसी पानी पर भी किसी सनातन धर्म के किसी प्रतीक का निशान बना है, उसको भी ना मिटा पाए। यह तभी होगा जब सरकार के तरफ से संरक्षण होगा, संवैधानिक दर्जा होगा और कानूनी कड़ाई होगी। यह काम सरकार का है। समाज में रहने वाले लोग तो सिर्फ मांग कर सकते हैं, और रविशंकर सिंह बागी इसकी मांग कर रहे हैं, और मैं राकेश सिंह परमार उनके मांग में अपनी मांग मिला रहा हूँ। 2-3 चीज़ें यहाँ बड़ा क्लियर है। सबसे पहला कि अगर रविशंकर सिंह बागी ने उसके संरक्षण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए प्रशासन को कहा, और प्रशासन ने उनको कहा कि आप निश्चिंत रहिए, इसकी सुरक्षा हमारा काम है, तो फिर इसको कैसे मिटाया जाए? दूसरा कि क्या वो मिटाने वाला आदमी पकड़ में आया? क्या उसकी जांच पड़ताल हो रही है? अगर हो रही है तो कहाँ तक उसकी जांच पहुंची है? क्योंकि मैं भी सुनते देखते मेरे ख्याल से महीना दिन से ऊपर का मामला हो गया, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर आ रहा है। रोज़ रोज़ समाज के अलग अलग लोग अपनी बात रख रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है, बाइट्स दिए जा रहे हैं, और सब सोशल मीडिया पर इसकी मांग जोर शोर से है। तो क्या प्रशासन ने अब तक कुछ नहीं किया? 3 चीज़ की मैं मांग करता हूँ। पहला, दोषी कौन है इस बात की जांच शुरू हुआ कि नहीं हुआ, जांच कहाँ तक पहुँचा, और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए क्या पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। इन तीनों चीज़ की जब तक जवाबदेही नहीं आती तब तक हम बैठेंगे नहीं, हर स्तर पर मांग करते रहेंगे। चाहे हमको सड़क पर मांग करनी पड़े, हमको समाचार में मांग करनी पड़े, हमको सरकार से मांग करनी पड़े। और मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ, हर भारतवासी से आह्वान करता हूँ कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर आपके स्वभाव में है, आपके खून में है। क्योंकि धर्म का आदर करना हमारे भारतीयता में कूट कूट करके भरा हुआ है। अगर आप भारतीय हैं तो आप सब भी मेरे मांग में अपनी मांग मिलाइए कि सबसे पहले सनातन धर्म को संरक्षित करने के लिए सरकार कानून बनाए, सनातन धर्म के साथ कोई बेअदबी ना हो इस बात के लिए कठोर कार्रवाई हो, और तीसरा, दोषी को त्वरित सजा मिले और सजा लोगों को पता चले, क्योंकि कई बार कानून क्या करता है ये लोगों को पता नहीं चलता।
क्योंकि लोगों को पता चलेगा तब जा करके लोग आदर करेंगे, और आदर तभी करेंगे जब संरक्षण प्राप्त होगा सरकार के द्वारा और कानून के द्वारा। मेरा आज यही मांग है, आप भी मानिए। तब तक इंतजार में मैं हूँ कि सरकार क्या करती है, प्रशासन क्या करती है। रविशंकर सिंह बागी की आवाज़ में मेरा आवाज़ है, और आप भी अपना ले इन उम्मीद इन मत के अनुसार मैं राकेश परमार एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ।